ओम शांति। सभी का स्वागत है। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई आत्मा, नूरे रतन, बाबा के नैनों का नूर। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, त्रिकुटी तख्त पर अपनी सीट पर सेट हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और मेरी एक आवाज पर, एक संकल्प पर बाबा को अपने सम्मुख देखती हूँ। बाबा का हाथ सर पर, वरदान दे रहे हैं। विजयी भव, सदा सफलता मूर्त भाव, विजयी माला का मणका भाव, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले और सबको उमंग उत्साह में लाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्मा भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, एसेंसफुल भाव, सेंसिबल भाव, मैं गॉडली स्टूडेंट बाबा की छत्र छाया में उड़ चलती हूँ। ओम शांति भवन। और सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली चल रही है 9 जनवरी 93। कल हमने ये याद प्यार तक मुरली पढ़ ली थी। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में? माया के आने का कौन सा दरवाजा है? कौन सा दरवाजा बताया था बाबा ने? विपरीत भावनाएं। यस, वेरी गुड। भाव और भावनाएं बाबा ने कहा यही गिराने का और यही उठाने का साधन है। कौन सा मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है? शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। यस, वेरी गुड। तो इसके द्वारा बाबा चाहते हैं हर बच्चा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखे। इसके लिए व्यर्थ और नेगेटिव से दूर रहने को बाबा ने कहा। मुरली का टाइटल क्या है? अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सबूत देना। बाबा चाहते हैं ये जो साल चल रहा है, ये जनवरी की मुरली है ना, 93, 9 जनवरी। तो बाबा चाह रहे हैं पूरा ही साल बच्चे कैसे रहें? अव्यक्त वर्ष मनाए। अव्यक्त रूप में, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रहते थे देखते हुए भी, अव्यक्त स्थिति। तभी क्या करेंगे? यही क्या, कौन सी स्थिति माला का मड़का बनाएगी? बाबा ने कहा ना, माला का मड़का बनोगे, विजयी बनोगे, दाने से दाना समीप आएगा। कब शुभ आएगा? शुभ भावना। हाँ, क्योंकि एक दूसरे से जब तक हम शुभ भावना नहीं रखेंगे तो दाने से दाना
नहीं मिलेगा, दूर दूर है, बाबा ने कहा दाने सारे। शुभ भावना रखने से माला बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये आगे है दादियों से मुलाकात। तो दादियों से मुलाकात बीच बीच में पढ़ेंगे, फिर ग्रुप्स पढ़ेंगे। दादी जानकी जी से मिल रहे हैं बाबा, तो उनको शरीर के प्रति सावधानी दे रहे हैं कि बच्ची को शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि शरीर इनका ध्यान रखता है, समय पर सहयोग दे देता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा दुआओं की मदद मिलती है उनको। तो बाबा कह रहे हैं आपको शरीर का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सेवाएं करनी है इस शरीर के द्वारा। तो हमको भी ये सावधानी रखनी है हमेशा कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ऐसा ना हो हमें दूसरों की सेवा लेनी पड़े। शरीर के प्रति बिस्तर पकड़े कोई हमारा सेवा करता रहे, वो भी तो बोझा है ना। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो हो गई हो। किसकी नॉलेजफुल? इस शरीर रूपी प्रकृति की भी नॉलेजफुल। क्या? इसको कब क्या चाहिए, कितना देना है। ऐसे भी नहीं कि ये मांगता रहे और आप उसे देते रहो। उसको कहेंगे अधिकारी बनकर यूज करना, जितना चाहिए उतना दे और उससे काम भी ले। ये शरीर आराम पसंदी चाहता है ना, तो उतना आराम दे जिसको जितना इसको जरूरत है। तो बाबा कह रहे हैं दादी जी सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रहती थी, तो इसकी दुआएं जो है वो दादी जी को प्राप्त होती हैं, और इन्हीं दुआओं के कारण वो बढ़ती चली जा रही है। जानकी दादी जी से बात हुई बाबा की, फिर दादी जी से। कौन सी दादी? प्रकाशमणि दादी। सर्विस करके आई है, यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी कमजोर पड़ती है, कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। कौन सी हलचल? सिर्फ ब्राह्मणों का दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। मतलब ये ब्राह्मण जो है वो दृढ़ता से अगर परिवर्तन कर ले तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या है, कभी ब्राह्मणों का परिवर्तन पावरफुल होता, कभी हल्का हो जाता। इस कारण प्रकृति भी कभी फुल फोर्स से विनाश करती, कभी ढीली हो जाती। इसलिए कह रहे हैं बाबा, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती। कौन सी हलचल? प्रकृति की। कभी ढीली हो जाती। जब ब्राह्मण आत्माएं संगठित रूप में योग करती हैं, चारों तरफ का योग का बल हिला देता है प्रकृति को। फिर ढीली हो जाती है, तो फिर ढीला हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। हाँ, अच्छा। चंद्रमणि दादी जी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई आज यहाँ कलवा। इसको कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव रखने चाहिए। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है।
इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है ना, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है। वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं। तो ऐसे बाबा ने चंद्रमणि दादी जी से कहा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1। व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। रख रहे हैं सभी? रखते हैं ना? व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते, कभी खुशी की बजाय व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो? अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है, वह व्यर्थ संग मिलता है, तो खुशी समाप्त हो जाती है। ऐसा है क्या? बाबा देख रहे हैं ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। अगर कभी व्यर्थ संकल्प चलता है, वह व्यर्थ संग मिलता है, तो खुशी समाप्त हो जाती है। क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं ना तो नाचते हैं। खुशी हल्की चीज है। जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो, लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नहीं नाचेगा। हाँ, और भारीपन की निशानी क्या है? जमीन पर सो जाते हैं ना, जमीन वाला बिस्तर पकड़ लेंगे और आलस अलबेलेपन में सोते रहेंगे। ये भारीपन की निशानी है ना, जमीन से ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ रहे हो आप। और हल्के हो रहे हैं तो पैर ऊपर उठ रहे हैं। कितना बाबा ने सुंदर चीज बताई है। क्या कहा बाबा ने? क्या बताया? भारी होते हैं तो बोझ होता है, नीचे ले आता है। और खुश रहते हैं तो खुश रहने का साधन, सदा हल्के रहो। खुशी क्या करती है? ऊंचा ले जाती है, डांस कराती है। ठीक है? सुन रहे हो सभी? जी सुन रहे हैं। जी जी दीदी। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है ना। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है। बताया था ना क्यों भारी होते हैं? व्यर्थ संकल्प भारी क्यों होते हैं, बताया था ना। बताओ। ओम शांति दीदी। क्योंकि व्यर्थ संकल्प देहभान से जुड़े होते हैं। देहभान मतलब ये 5 तत्वों से बनी हुई धरती। हम्म। हम्म। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना इस धरती में। तो प्रकृति क्या है? हमारा देह भी तो प्रकृतिकृत है ना। तो उससे खींचता है उसकी तरफ, जैसे मैग्नेट चिपक जाते हैं आपस में। तो जब हम देह वाली बातें करते हैं तो देह के संकल्प प्रकृति से जुड़ते हैं, भारी होते हैं। जितना नेगेटिव उतना भारी।
और जितना आत्मिक उतना हल्का, एक नीचे और एक ऊपर। इसलिए खुशी क्या है? आत्मा की क्वालिटी है, इसलिए हल्का है। 7 क्वालिटीज जो आत्मा की है उनमें से एक खुशी है ना, जॉय, ज्ञान, शक्ति। ये जितने भी खुशी, शांति, प्रेम, ये जितनी भी आत्मा की क्वालिटीज है ये सारे हल्के हैं। तो इनमें रहोगे तो आत्मा हल्की रहेगी, इसके विपरीत होंगे भारी होगी। तो खुशी क्या है? आत्मा की क्वालिटी है। मगर खुशी आए कहाँ से? जबरदस्ती तो लाई नहीं जा सकती खुशी। कैसे आएगी खुशी? कैसे? हल्का रहो कहने से तो हल्का नहीं हो जाएगा ना। साधन क्या बताया बाबा ने? शुद्ध संकल्प। कौन से शुद्ध संकल्प? जो आत्मा की क्वालिटी से रिलेटेड है। और कौन सा संकल्प सबसे आसान है जो हमें हल्का रख सकता है? इजी वाला संकल्प। मेरा बाबा। मेरा बाबा। और जो आसानी से, बाबा तो मेरा है, मगर हमारे चलते फिरते ये संकल्प हमें हल्का रखे, वो कौन से संकल्प हो सकते हैं? मैं हम्म। आत्मा और आत्मा के गुण। आत्मा और आत्मा के गुण। हाँ, ठीक है, सभी के ठीक है। ये सभी संकल्प हल्के रखेंगे आत्मा को। बस पुरुषार्थ ये है कि हमें ध्यान रखना है बस। ध्यान नहीं रखा तो व्यर्थ में चले जाएगा, ध्यान रखा। और ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी वायुमंडल चारों तरफ वैसा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखा तो सहजता से आप उधर चले जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, अटेंशन, राइट। मेरा बाबा, मैं बाबा की आत्मा। हाँ, इसके अलावा ज्ञान, जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान में रमन करते रहो। क्या कहा बाबा ने? बाबा के महावाक्य याद आते रहे, कुछ ना कुछ बुद्धि में ज्ञान चलता रहे। क्या कहा था, क्या करना है मुझे, क्या होमवर्क है, बाबा ने वरदान कौन सा दिया था। अगर इस तरह से चलता रहे तो व्यर्थ हट जाएगा आपका, कम होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प में रहना। यह रोज की मुरली, रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। अगर इस मुरली के मनन चिंतन में बिजी रहेंगे तो हल्के रहेंगे। हल्के रहने का इजी साधन। अब क्या कहेंगे, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता ज्यादा बार बार मुरली पढ़ने का, तो क्या करें? हम्म। तो एक ही बार हमें, जब भी हम पढ़े ना, पूरे सारे सेंसेस अगर आप लगाओगे, जैसे कई बार हम चलते फिरते सुनते हैं, ठीक है, चलते फिरते कई बार आपको काम करना है, सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सभी कर्मेंद्रियां समेट कर सुनते हो, उसमें भी अटेंशन रखना है, बुद्धि और मन को कहना है कि तुम एकाग्र रहो। है ना, कई बार हम हाथ से कुछ कर रहे हैं, मन हम लगा रखा है, तो मुरली क्या है? कई बार हम मोबाइल में भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और साथ साथ मुरली भी सुन रहे होते हैं, तो ग्रहण नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात होता है ना ऐसा। तो क्या करते हैं, अंदर सबकॉन्शियस में नहीं जाता, क्योंकि बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सारे सेंसेस अगर एक बार में एक जगह यूज हो रहे हैं और साथ साथ मन और बुद्धि, तो वो ग्रहण हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं
तो रोज कितने शुद्ध संकल्प बाबा द्वारा मिलते हैं। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। हल्की चीज बोला है बाबा ने, घटिया ब्रैकेट में लिखा हुआ है समझाने के लिए कि हल्की चीज को क्या करेंगे। हल्की मतलब ये इस तरह से, हल्की मतलब वो उड़ने वाली हल्की नहीं, जो कम वैल्यूबल चीज है हल्की, उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। ये स्लोगन है, इसको ना अंडरलाइन किया करो। जिनके पास हार्ड कॉपी है बुक की वो बताना, हैंड रेस करना। जिनके पास बुक है अच्छा, वेरी गुड। तो परमानेंट एक मार्कर होता है, हाइलाइटर, हाइलाइटर मार्कर, हाइलाइटर, हाँ सिस्टर। है ना। हम्म। तो जैसे सचिन भाई बताए थे ना, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स माना कुछ कुछ सारी लाइन पढ़ने की नहीं होती। जैसे इसमें खुशी बोला बाबा ने, तो आप खुशी को अंडरलाइन करोगे तो खुशी से रिलेटेड पॉइंट आपके मन बुद्धि में आ जाएंगे। हल्कापन, इसको अंडरलाइन करना। और इसमें स्लोगन्स आते हैं। जैसे ये स्लोगन है अभी जो पढ़ा, कहाँ गया? हाँ, जहां, एक मिनट, जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे, कौन सा पढ़ा था? हल्का हल्की चीज में नहीं आना हमको। नहीं, कौन सा पढ़ा था? उस स्लोगन था। हल्की वाइज में चाहिए। सदा बुद्धि को जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ चलो, नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो तो इसलिए व्यर्थ आता है। सदा, सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बात शुद्ध संकल्प देते हैं। जहां शुद्ध संकल्प होंगे, या संकल्प ना मिसप्रिंट हुआ है, वहां व्यर्थ नहीं होंगे, ये स्लोगन है। तो ऐसे स्लोगन्स को और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा करो। यही सहज उपाय है, साधन है सदा शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखने का। खुश रहना है, सिर्फ यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। सदा खुश। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं होंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये क्या करना है? मुझे याद रखना है कि मैं इस समय ब्राह्मण हूँ, देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है। ये खुशी के ऊपर ही चल रहा है, देखो पूरा पैराग्राफ। क्या क्या करती है खुशी? जैसे बच्चों को कहते हैं ना एस्से लिखो, छोटे बच्चों को 10 लाइन का एस्से लिखो, उसमें टॉपिक दे दिया एक। ये भी है सोमान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं खुशी से संपन्न या खुश नसीब आत्मा हूँ। अब क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसके? इसमें से सारे वही दिए हुए हैं। खुशी हल्कापन लाती है, व्यर्थ से दूर रखती है। रोज की मुरली, रोज की मुरली खुश रहने का साधन है। शुद्ध संकल्पों का भोजन है। जहां शुद्ध संकल्प होंगे वह व्यर्थ नहीं होंगे। खुशी खुराक है। हाँ? खुशी के ऊपर कितनी सारी चीजें मिल गई। और खुश, मैं आत्मा खुश रहती हूँ लेकिन सदा खुश रहती हूँ, एफर्मेशंस हो गए।
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, खुशी से संपन्न आत्मा हूँ, देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ये सारे संकल्प जो अभी तक पड़े, मेरी खुराक ही खुशी है। सोचो, इसलिए गाते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं ना आपको क्या मिला है, आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए, तो यह अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं, मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अब इसमें खूबसूरती, रंग कोई मैटर नहीं करता। आपके चेहरे से वाइब्रेशंस निकलते हैं। जो आपका मन है, जो सोच चल रही है, उसकी तरंगे फैल रही है, और वो तरंगे जिस आत्मा को प्राप्त होती है, सुख का अनुभव कराती है, तो वो बोलेगा आपका चेहरा चलन बड़ा अलौकिक है। ठीक है ना। बरखा बहन म्यूट कर लेना, आपका खुल रहा है। ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने खुशी के लिए? व्यर्थ से बचने के लिए क्या करें, बताओ। व्यर्थ से बचने के लिए क्या करें? शुभ संकल्प। शुद्ध संकल्प रखना है। शुद्ध संकल्पों का भोजन करें। क्या होगा उससे? व्यर्थ नहीं आएगा, और क्या होगा? हल्का होगा, खुशी होगा। हल्का होगा, राइट। और आत्मा हल्की होगी तो उड़ती रहेगी, खुश रहेगी। उड़ती रहेगी, व्यर्थ नहीं आएंगे, खुशी रहेगी, श्रेष्ठता दिखाई खुशी देगी खुशी चेहरे जैसी से। खुराक नहीं, इससे ताकत भी मिलेगी। ताकत मिलेगी, खुराक, हाँ खुराक। आत्मा को ताकत मिलेगी। शरीर जैसे शरीर खुशी को में रहता ताकत रहेगा। मिलती है, ऐसे आत्मा का ये भोजन है। और सोचो, जिसे भोजन ना दिया जाए उसका क्या हाल होता है। शरीर खुशी में अगर नाचता। शरीर को भोजन नहीं दे तो कमजोर हो जाएगा ना, तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। और ये तो ऐसा है, जितना भोजन दे इसे, कौन सा खुशी का, तो ऐसा नहीं है बदहजमी हो जाएगी। हम्म? खुशी जैसी खुराक नहीं है। ग्रुप नंबर 2। अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो? त्रिकालदर्शी माना 3 काल, आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है, वहां खड़े होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। चलो महसूस करो, मैं टॉप पॉइंट पर खड़ी हूं, माना संगम। जैसे स्वस्तिका में दिखाते हैं ना, 4 भाग के ऊपर घड़ी का जो कांटा है, वहां संगम है। वहां मैं खड़ी हूं बाबा के साथ, और वहां से तीनों काल दिख रहे हैं। इधर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम, सब दिख रहा है। एक तरफ दुखधाम दिख रहा है, दूसरी तरफ सुखधाम दिख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, और वर्तमान संगम युग, तो त्रिकालदर्शी बन गए ना।
है तीनों ही काल, तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुखधाम में थे, आज संगम में है, कल सुखधाम में जाएंगे। ये क्या हो गया? चक्र, सुदर्शन चक्र। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। कैसे? कैसे त्रिकालदर्शी बनकर करो? क्या सोचेंगे कि मैं त्रिकालदर्शी हूं? त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो। क्या? उस कर्म का आगे जैसे पीछे आप, का सोच करके। जैसे यहाँ सपोज से खाना बना रहे हो, इसमें त्रिकालदर्शी क्या सोचोगे? कल पहले भी तो बनाया था। मैं कल पहले अन्नपूर्णा देवी और हूँ, कल ये पहले सुमन बाबा माता बोली। देवी। सुनाई नहीं दिया, एक एक करके बोलो। दीदी मैं अन्नपूर्णा देवी हूँ, कसम मान लेती हूँ मैं तो। जगत माता। हम्म। हम्म। ठीक है। तो त्रिकालदर्शी में क्या याद आएगा? मैं जगत माता हूँ, मैंने पालना की है आत्माओं की, अब भी कर रही हूँ। कल्प कल्प मेरा श्रेष्ठ पाठ रहा है, और ये आत्माएं केवल मेरी नहीं है, मैं बाबा के बच्चों की पालना कर रही हूँ। उन्हें इतना श्रेष्ठ बनाना है जो यज्ञ की मदद करे। आगे चलकर ये आत्माएं बहुत श्रेष्ठ बनेंगी। तो ये आगे का फ्यूचर दिखा रहे हो आप, और अपना पास्ट याद कर रहे हो, और प्रेजेंट में आप स्वमान में स्थित हो। और जो संकल्प मैं अभी श्रेष्ठ करूंगी वो मेरा फ्यूचर बना रहा है। जैसे अफर्मेशंस लिखते हैं ना, तो क्या सोचकर लिखते हैं कि अभी जो हम श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, इससे हमारा फ्यूचर श्रेष्ठ होने ही वाला, यही सोचकर तो लिखते हैं। तो ये त्रिकालदर्शी बनकर करना हुआ ना। जो हमने व्यर्थ संकल्प किए थे उसका आज जो भी, जिसके साथ भी सिचुएशंस है वो आ रही है, और अगर मैं समर्थ सोचूंगी तो मेरा भविष्य श्रेष्ठ होगा। ये तो त्रिकालदर्शी हो गया ना। अब मुझे कैसे संकल्प करने हैं? श्रेष्ठ श्रेष्ठ करने हैं। तो ये याद रखकर हम कर रहे हैं ना। कोई भी आप पॉजिटिव थॉट रख रहे हो, इसका मतलब आप त्रिकालदर्शी हो, तब तो कर रहे हो। ज्ञान आ गया आपको कि जो मैं अभी करूंगी वो मेरा भविष्य बनने वाला है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। ड्रामा याद आ जाता है ना। पवित्रता की देवी हूँ। हम्म। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन सी 3 बिंदी? बाबा बाबा बिंदी, की मैं मैं बिंदी, बिंदी, आत्मा ब्रह्मा बिंदी। ड्रामा बिंदी। हम्म। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया ड्रामा वो नथिंग, फुल स्टॉप। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर लगाते हैं। ऐसे 3 लाइनें डाल देते हैं ना, तीनों लकीर ऐसे।
तीन बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। ऐसे क्यों लगाते हैं? खाली ऐसे ऐसे डॉट डॉट तीन क्यों नहीं लगा देते? लंबी लाइन लगाते हैं ऐसे 3 उंगली से पूरे माथे पर, क्यों? हम्म? ऐसे ऐसे 3 3 डॉट भी तो लगा सकते हैं। जब 3 बिंदियों का मनुष्य आत्मा है, जब तिलक लगाती है तो ऐसे लगाती है पूरा माथे पे, लो पूरा चंदन का तिलक। 3 बिंदी आ जाती है इसमें एक साथ। क्या 3 बिंदी? लंबा लगाने से ये 3 बिंदी आ जाती है। तो बिंदी तो नहीं हुई ना, वो तो लाइन हुई ना। बताओ, पता है आपको? दीदी लाइंस का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो कितनी भी लंबी कहीं से भी हो सकती है, इसीलिए। नहीं, और डॉट नहीं लगाते। डॉट तो चलो बिंदी वो सदा लगाते हैं। पंडित लोग जो 3 बिंदी लगाते हैं, ऐसे लाइन सीधी डाल देते हैं। और दीदी जैसे खाली शिवलिंग पे डॉट। 3 बिंदियां लगा के ना उनको खींच देते हैं लंबी लाइन। क्यों? 3 कालों की नहीं पता नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई कहता है। अरे आपको पता है, वो एकदम क्वेश्चन आप ऐसे पूछिए तो एकदम नहीं स्मृति में आता, पता है सबको। ओम शांति दीदी। जैसे, हाँ बोलो। 3 लाने खींच के वो फिर 3 बिंदी लगा देती है। मैं भी बिंदु बाबा बिंदु आत्मा बिंदु। खींच दिए। खींच के वो फिर ऊपर से अच्छा। लगा बिंदी लगाते हैं। शिवलिंग। नहीं, जैसे मॉनिटर पर संकल्प चलते रहते हैं ना, ये मस्तक क्या है, बाबा ने अभी बोला ना मॉनिटर, हाँ। ये बोर्ड है। तो जैसे उसमें संकल्प चलते रहते हैं, जैसे हार्ट बीट है तो ऐसे ऐसे लाइन दिखाते हैं। उसमें 3 4 कितनी लाइनें होती है, एक ऑक्सीजन की लाइन चलती रहती है कि ऑक्सीजन कितना है, उसमें हार्ट की लाइन चलती रहती है और लाइन चलती रहती है, 3 4 लाइनें चलती है। मॉनिटर देखा है किसी ने? आईसीयू में लगे रहते हैं जी दीदी, मॉनिटर्स। चलती रहती है उसमें तो लाइनें। उसमें, हाँ, लाइनें चलती रहती है। ऐसे हमारे संकल्पों की लाइन रुकती है क्या? संकल्प चलते ही रहते हैं। तो ये जो लाइन है ये सदा चलने की यादगार, चलना। बिंदी कोई रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कभी नहीं रुकता। नींद में भी रुकते नहीं है संकल्प, कम हो जाते हैं, मतलब स्लो हो जाते हैं। कम नहीं, कम भी हो जाते हैं, स्लो भी हो जाते हैं, मगर चलते ही रहते हैं। तो उसकी निरंतर चलने की यादगार है। चल रहा है, लाइन चल रही है, रुक नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक लगाते हैं। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। एक बार लगा लो सुबह स्मृति, यानी मैं आत्मा हूँ, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो दिन भर चलता रहेगा। यह क्यों क्या की हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये अचल अडोल बनने के लिए बाबा ने तरीका बताया। एक एक लाइन भी खाली याद रख लेंगे ना। व्यर्थ से बचने का तरीका क्या है? शुद्ध संकल्पों का भोजन। अचल अडोल बनने का तरीका क्या है? 3 बिंदियों का तिलक। बस, ये सार है। क्यों? क्यों बन जाएंगे तिलक लगाने से? बाबा ने बताया ना, क्यों अचल अडोल बन जाएंगे, क्या होगा? क्या होगा? व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म होगा। क्यों? अच्छा, चलो डोल बंद। क्यों क्या के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, है ना। त्रिकालदर्शी बनेंगे। आज यहाँ थे, कल यहाँ है, आज हम संगम पर हैं। क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। क्यों का आंसर मिल जाएगा आपको। मन क्वेश्चन करता है ना, तो उसको आंसर चाहिए। अगर आप जबरदस्ती किसी को क्वेश्चन बंद कर दो, चुप रहो, ज्यादा पूछो मत मुझसे, तो आपने मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन उसके प्रश्न चलते रहे।
तो हमारा भी मन उत्तर चाहता है, इसीलिए बाबा इतनी लंबी मुरलियां चलाते हैं बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ताकि मन शांत हो जाए। नहीं तो बाबा, हाँ, पुष्पा बहन म्यूट करिए। तो बाबा कह रहे हैं फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे, तो अचल रहने का साधन अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये भूलो नहीं, अभूल बनने को बाबा ने कहा है। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ, खुद ही खुद को लगाओ, दूसरा कोई कहे नहीं। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। अपने आप को आंसर दो मन ही मन। अगर संकल्प उठता है तो आंसर देना है। और साक्षी होकर देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रखो। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। समस्या बड़ी, ये सूरज भाई बहुत कहते हैं, समस्या बड़ी कि आप बड़े? इस पर अंडरलाइन करो। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं समस्या से बड़ी हूं। ये अफर्मेशन दो अपने को। ठीक है। बड़े के आगे समस्या नहीं है, खेल है। और ये तो दुनिया का नियम है, जो डोमिनेंट होगा वो जीतेगा। जैसे कुश्ती में होता है ना, लड़वाते हैं, कौन पावरफुल, वो जीतता है, उसका हाथ ऊपर होता है। इसलिए जो मानेगा अपने आप को कि मैं पावरफुल हूं, वो जीत जाएगा। बात मानने की है। आप कमजोर होते हो, अरे समस्या बहुत बड़ी है, तो आपने किसको बड़ा कर दिया? आप छोटे हो गए, तो वो जीत जाएगी। और आपने मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं समस्या से बड़ी हूं, तो आप ऊपर हो गए। विजुअलाइज करो एक सीन, जैसे ऐसे ऐसे होता है ना ग्राफ। इधर का ग्राफ आपने छोटा कर दिया, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बात बड़ी हो गई। इधर ये जो ग्राफ इधर था समस्या का, वो ऊपर उठ रहा है, आप नीचे जा रहे हो। आप और बोलते जा रहे हो, अरे बहुत बड़ी समस्या है, वो और ऊपर जाती जा रही है, आप एकदम छोटे होते जा रहे हो। इधर समस्या खड़ी है और इधर आप खड़े हो। ठीक है, अपने को ही देख लो, मेरा कद छोटा हो गया बिल्कुल। अब आपने सोचना शुरू करा, ये तो समस्या कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बड़ी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब अरे अब इधर आपका कद ऊपर उठना शुरू हो गया, समस्या छोटी होनी शुरू हो गई। ये सब अलौकिक चल रहा है। इधर आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, मैं बहुत ऊंच हूँ, बाबा के साथ हूँ, शिव बाबा के साथ कंबाइन हूँ, और ऊपर उड़ गए, समस्या छोटी हो गई। ठीक है, कर रहे हो विजुअलाइज? तो अगर आपने सोचा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं समस्या से बड़ी हूं, तो आप ऊंचे हो गए, और ऊंची चीज जो डोमिनेंट होगी वो विजयी होगी। खेल है ये, इस दुनिया का, सृष्टि का। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स लॉ। जो फिट है वो हिट है, बताया था ना उस दिन। अब ये सृष्टि विनाश को जा रही है। अब जो आत्माएं अपने को फिट करके आगे के लिए अपने को प्रिजर्व कर ली, जैसे क्या करते हैं,
जीव जंतु भी, उनको क्या कहते हैं, अपनी स्पीशीज क्या, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी सर्वाइवल जो है ना वो चलता रहे, हमारा जो वंश है वो नष्ट ना हो, उसके लिए वो डोरमेंट हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर अपने बीजों को प्रिजर्व कर देते हैं। अभी ऐसा आने वाला है मौसम, उसमें हम टिक नहीं पाएंगे, तो वो अपने को हाइबरनेट कर लेते हैं कि हमारा अस्तित्व जीता रहे। इस दुनिया में हर कोई अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए किसी ना किसी का इस्तेमाल करता है। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो सबसे ऊपर हो गए, अब बाकी सारी चीजें छोटी हो गई, हमारा अस्तित्व सबसे ऊंचा है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा, ये जो ह्यूमन माइंड है ना, सबसे पावरफुल है, सोच सकता है, बाकियों में इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए हम सबसे इस प्रकृति में, क्योंकि हम भी जीव जंतु के अंदर ही आते हैं, एनिमल आते हैं, लेकिन हमारा सबसे ऊपर रहता है, सब पर हम हावी रहते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बड़े के आगे समस्या नहीं है, खेल है, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो ये सोचना ही कि मेरी विजय हुई पड़ी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आधी आधी से ज्यादा जीत, 70%, 80% जीत गया। जब अपने को जिम्मेदार समझते हो चिंता तब होती है, और बाप को जिम्मेदार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करे, जिम्मेदारी है, निभाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्टी बन जाओ। गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे, ट्रस्टी बनकर निभाने में सहज होगा और सफल भी होंगे। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सभी चिंताएं छूट जाएंगी। जिनके पास थोड़ी बहुत हो ना, तो छोड़ कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है। तो सदा के लिए निश्चिंत निश्चय बुद्धि, समझा, किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज भी होगी ना तो गांठ बांध कर रख देंगी, तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती हैं, पांडव जेब में रखते हैं। तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात अचल अडोल आत्मिक स्थिति में रहना। अच्छा, समझा क्या कहा बाबा ने? क्या करना है? अचल अडोल बनने के लिए 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। फुल स्टॉप लगा के क्या करना है? हर चीज को, नथिंग न्यू, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इसमें सेफ हो जाएंगे। क्यों लगाना है? अगर आपने सोच सोच के बड़ा कर दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो चीज बड़ी हो जाएगी, आप छोटे हो जाओगे। जो बाबा की मुरली है ना, ये विजुअलाइज करने से समझ में आती है। अव्यक्त मुरली स्पेशली, क्योंकि अव्यक्त है। क्लियर? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कल पढ़ेंगे। आज का वरदान क्या लिखा है? माता नोट लगाती, समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। नोट लगाती है, अच्छा, वो साड़ी में पल्लू में बांधती है ना। आपको तो अभी क्या है, नए हो, पता नहीं होगा। पहले क्या करते थे, पोटली रखते थे पहले, जैसे ऐसे बांध लिया रुमाल में। पर्स नहीं होते थे माताओं के पास, रुमाल में बांध लिया, इधर रख लिया, या साड़ी 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 पहनते थे, अभी तो साड़ी पहननी बंद कर दी है सबने। साड़ी के पल्लू में चीज बांध लेते थे, फिर ऐसे लटका लेते थे, आपने नहीं देखा है? ऐसे पल्ले में बांधा और लटका लिया पीछे। तो माताएं नोट लगाती हैं, यानी गांठ बांधती हैं।
उसके अंदर रखती है। समझ में आया? उसको कह ओम रहे हैं शांति। बाबा। और भाई हाँ जी। लोग क्या पर्स रखते हैं? हाँ, हाँ दीदी, वरदान पढ़े क्या? वरदान। पढ़िए पढ़िए। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि व प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः ही सिद्ध प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडारा खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडारा खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। हम्म। सिद्धि को स्वीकार ना करो, इसका क्या मतलब है? बाबा कह रहे सिद्धि का प्रत्यक्ष जो गांठ हमारा रूप बांधना। दिखाई देता है ना, हम्म। तो उससे बिगड़ा हुआ कार्य भी आपका दृष्टि से, आपका सहयोग से वो सहज हो जाएगा, लेकिन वो सिद्धि को हमें स्वीकार नहीं हम्म। करना। जो दे रहे हैं वो बाबा ही दे हम्म। रहे हैं। बाबा तो ही दिया बात है। हाँ। करण करान हार बाबा है। राइट। मतलब मैं कर रही हूँ, मैंने कुछ कर दिया, मैंने बोला तो ये हो गया, मैंने उसको सुझाव दिया, संकल्प किया, दृष्टि दी तो हो गया। नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा ने किया, मेरा कुछ नहीं है, तो स्वीकार ना करना। और पीछे आंसर आया है, गांठ बांधना मीन्स कोई बात याद रखना, अपने को रिमाइंडर देने के लिए भी बांध लेते हैं। हाँ हाँ, बाबा ने वो स्थूल का एग्जाम्पल दिया, जैसे माताएं पोटली में रख लेती थी ना, ऐसे ही आप बुद्धि में इस तरह से रख लो। और भाई वैसे करते हैं, तो बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें से? क्या याद रखेंगे? सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत चीजें होती है। इतना भी याद रहे तो आपकी पूरी मुरली याद रहेगी। कि ग्रुप नंबर 1 में क्या कहा था बाबा ने, व्यर्थ से बचने के लिए क्या करो? शुद्ध शुद्ध संकल्प। संकल्प करो। भोजन कर रखो, ये भोजन करो, बिजी रखो। इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। कैसे विजुअलाइज करेंगे इस पूरे सीन को? बाबा ने कहा ना, बाबा रोज सवेरे सवेरे शुद्ध संकल्पों का भोजन देते हैं। कोई बताएगा? दूसरा अगर है अचल अडोल बनने के लिए। हाँ, बताओ बताओ। अगर कोई समस्या आती है तो हम्म। आप वहां भी टूट कर लो, कोई समस्या छोटी हो जाएगी। तो आप उसके ऊपर ये तो हैवी भी सेकंड वाले का है। हाँ। जैसे अपन भोजन खाते हैं ना, तो जो वैरायटी भोजन हमें अच्छा हम्म। लगता है, तो हमें ऐसे विजन बनाना हम्म। है कि मेरे आगे बहुत अच्छी अच्छी भोजन में शुद्ध संकल्प की वैरायटी पड़ी है। हम्म। बहुत सुंदर है। एक थाली है, उसके अंदर रतन भरे हुए हैं, और मैं आत्मा चुग रही हूँ हंस बनकर। हम्म। क्योंकि बुद्धि का भोजन शुद्ध संकल्प हंस को दिखाते हैं ना, हंस बुद्धि। तो मैं वैरायटी रतन रखे और मैं रत्नों को चुग रही हूँ। ठीक है। 3 बिंदियों, अचल अडोल बनने के लिए 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। इसको कैसे देखेंगे? हाँ, भी बता रही थी सरला बहन। क्या करो? छोटा बड़ा क्या कह रही थी? जब भी कोई समस्या आती है तो समस्या के आगे आप विराट रूप बन जाओ। मैं बड़ी हूँ और समस्या छोटी है तो वो समस्या अपने हम्म। आप
हो जाएगी। जैसे वो दिखाते छोटी ना समस्या विराट को रूप। देखो, मिक्की माउस, वो जो दिखाते हैं ना, माया को क्या विजुअलाइज करते हैं, वो बाल बिखरे हुए करके भाग रही है, बिल्ली कैट की तरह दिखाते हैं ना उसको, भाग रही है वो, छोटी हो गई। पहले उसने शेर का रूप बना रखा था, जो ही मैन में दिखाते हैं ना, शेर बड़ा हो गया और बच्चा छोटा सा। अब शेर छोटी बिल्ली बन गया और मैं बड़ी हो गई। मैं तो ही मैन बन गई, सुपरमैन, और वो छोटा सा हो गया। इसमें जैसे और भी। हनुमान का भी देख सकते हैं कि हनुमान हाँ जब वो हाँ नदी पार कर रहा था तो वो बड़ी सी राक्षसनी आती है, वो छोटा सा बन के उसके मुंह से ही निकल जाता है बाहर। हाँ। हाँ वो तो, वो हो गया ना, सूक्ष्म रूप दिखा दिया वो। हाँ, अपने ही सारे स्वरूप है। और ग्राफ भी विजुअलाइज कर सकते हो। एक ग्राफ है, ग्राफ जैसे वो वर्चुअल ग्राफ्स दिखाते हैं ना, इधर ऊपर नीचे होते पहले रहते हैं। मैथ्स में जैसे एक इधर बनाते मेरा थे ग्राफ, सभी। मैथ्स में बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्राफ्स को, यहाँ बनाते तो थे ना। हाँ, तो ग्राफ है किधर, ऐसे ऐसे चल रहा है। और म्यूजिक में भी चलता है ना, म्यूजिक म्यूजिक भी बजता है तो उसमें भी ग्राफ, जो साउंड का ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे करता है। तो दो ग्राफ, दो डंडियों का ग्राफ है, एक मेरा और एक समस्या का। मेरा ग्राफ कभी ऊपर हो रहा है, कभी इधर नीचे हो रहा है, और जैसे मैंने शुद्ध संकल्प किया, मेरा ग्राफ ऊपर 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 होता जा रहा है, और वो ग्राफ नीचे 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 होते खत्म। और ये वास्तव में ऐसा ही होता है। संकल्पों की सारी बाजी, आपके संकल्प श्रेष्ठ हुए, दूसरी चीज डाउन हो जाएगी। चलो। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मायाजीत आत्मा हूँ, अचल अडोल त्रिकालदर्शी हूँ। ठीक है, तो ये दो टॉपिक, इसके ऊपर पूरा बाबा ने डिस्क्राइब किया, और ये याद रखिएगा। एक दीदी ये पॉइंट बहुत मेरे को बढ़िया लगा, टिकट। तो आपने कहा ना कि भाई आत्मा अगर अपने 7 गुणों को अनुभव करेगी तो उड़ती रहेगी, और अगर किसी देहधारी के हम्म लिए जैसे ही सोचा वो नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच जाएगी। तो वो भी हम्म आप ध्यान रखेंगे, अगर जैसे ही हमारे दिमाग में किसी देहधारी की याद आती है तो वो हमें नीचे खींच लेगा। नीचे खींच लेगा, क्योंकि वो तो खुद नीचे है। अगर बाबा ने उसका भी तरीका बताया। अब कभी जरूरत पड़ती है किसी के सोचने की, किसी के बारे में ध्यान रखने की, उससे कोई डीलिंग करनी है, वो याद आते हैं, तो आत्मा समझ उसे के भी याद आत्मिक करो। देख के करो। हम्म। आत्मी दृष्टि से तो आपने आपने अपनी शक्ति से उसे हल्का कर दिया, अपने लेवल पर ले आया। वो तो नीचे गिरा हुआ है। वहां देखो, आप बड़े हो, इतने बड़े आप, विराट रूप में, और वो छोटा सा, इतना सा दिख रहा है। आपने उसको अपने लेवल तक उठाकर ऊपर कर दिया, ये आत्मा है। अब वो नीचे नहीं गिराएगा। जैसे बाबा हमें अपने लेवल तक उठाते हैं, हम क्या थे, नीचे गिरे हुए थे। बाबा ने हमें स्वमान देकर ऊपर, पहले मुरली में स्वमान, पहला बाबा हमको अपने लेवल तक ले आते हैं। बच्चे मेरा श्रेष्ठ आत्मा, बाप समान, ऐसे कहते हैं, तो हमारी स्थिति नीचे से गिरी हुई अपने लेवल तक बाबा ले आते हैं। तभी हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम बाबा की बात ही नहीं कुछ समझ पाएंगे। वो तो नहीं गिर सकता ना नीचे, वो तो सदा ही ऊपर है। लेकिन अगर वो बोल रहा है और हमने अपने को उतना ऊपर तक नहीं लाया, तो लेवल ही नहीं मिलेगा। चलो। अपने को देखते हैं, चमकता सितारा, कंबाइन कर ले बाबा से। और सभी को आत्मा देखे, संगठन की सभी आत्माएं, चमकता सितारा, श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा के सिकिलदे बच्चे, बाबा से कंबाइन होकर मैं शुभ संकल्प करती हूँ। ये सभी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी बने, सभी का अमृत वेला बहुत बहुत पावरफुल और शक्तिशाली उन्हें बनाए। उनके लौकिक अलौकिक सभी विघ्न समाप्त हो।
आगे से आगे बढ़ते जाएं। सभी का स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, मन दुरुस्त, तंदुरुस्त रहे। फिर से दृष्टि लेते हैं बाबा से। नैनों में प्रकाश भरते हैं और एक दृष्टि विश्व ग्लोब की तरफ डालते हैं। जितनी भी आत्माएं विश्व में है, सबका कल्याण। सभी आत्माएं अपने देवत्व को जागृत करें, सृष्टि पर आए हुए भगवान को पहचान लें, निर्विघ्न हो। ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम शांति। ओम शांति। ओम सिस्टर आज शांति। सेंटर आएंगे ना? हाँ हाँ। दीदी एक आज दीदी का क्लास है, जयंती दीदी का। आएंगे। दीदी आएंगे। जी ओम शांति। एक ओम फौजी शांति। भैया हाँ, है जो सीरियस है, सिंगल बच्चा है सुनाई नहीं तो दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा सरला बहन, क्या कह रहे हो? हाँ को जान पहचान की कोई फौजी है, बहुत छोटी एज में भी है और बस वो लौकी में अपना एक सिंगल बच्चा बहुत सीरियस है, एक्सीडेंट हो गया था उसका, अच्छा अच्छा। मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बच्चा हुआ है? नहीं मतलब वो एक्सीडेंट हो गया और 27 साल का उस बाप ने बाप फादर का वो सिंगल बच्चा ही है। ओहो हो, अच्छा। उसमें पूरा चलो वो सभी सकाश देते हैं। बाबा को इमर्ज करते हैं और उड़ चलते हैं उस स्थान पर, बाबा का हाथ पकड़कर, जहां वो आत्मा एडमिट है। बाबा से हम सभी कंबाइन हैं। लाइट माइट की किरणें उस आत्मा को जा रही है। शुभ संकल्प करेंगे, दुआएं देंगे, इस आत्मा के पुण्य जागृत हो जाए। जो भी विघ्न कष्ट आया है वो कट जाए। बाबा से हीलिंग एनर्जी उस आत्मा में जा रही है, सिर से लेकर पैर तक। जो भी शारीरिक क्षति हुई है, बाबा की किरणें पूर्ण कर रही है। उस आत्मा में बल भर रही है, मनोबल बढ़ा रही है। शीघ्र स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। ऐसी शुभ भावनाएं देखकर हम आत्माएं वापस आते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति शांति बाबा, दीदी। शुक्रिया दीदी। आज क्या सिविल सेंटर में जा कुछ है क्या? तो नहीं मंथली नहीं, क्लास उधर ही है। कहाँ पर? बसंती? हाँ,